जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों से मुलाकात हो रही है। नमस्कार, सब कैसे हैं? आज हम जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी। यहाँ मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया है और आपको मैं ले चलती हूँ दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ। तो आप जा सकते हो कई तरीके से। आज हम जा रहे हैं अपनी प्राइवेट कार से। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क नाम का एक मेट्रो स्टेशन है। वहाँ आपको लेफ्ट में टर्न लेकर शारदा यूनिवर्सिटी तक आपको जाना है। आपको ऊपर होर्डिंग्स में दिखाई देगा। एक जगह ऐसा आएगा जब आप ग्रेटर नोएडा की तरफ एंट्री करेंगे, वहाँ आपको एक दिखाई देगा होर्डिंग जहाँ पे ताज एक्सप्रेसवे है और एक होगा आपका परी चौक की तरफ। आप परी चौक वाली रास्ता ज़रूर पकड़िएगा, नहीं तो ताज एक्सप्रेसवे अगर आप पकड़ लिया ना तो आप सीधा आगरा पहुंच जाओगे, शारदा तो नहीं पहुंच पाओगे। तो यहाँ लेफ्ट में आपको शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क 3 या 2, मैं शायद गलत हूँ, 2 या 3 में मुझे कन्फ्यूजन होता है, एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेकर ही आपको दिखाई देगा बहुत सारी एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आईआईटी रुड़की का भी यहाँ पर एक ब्रांच है। यहाँ आपको मिलेगा एमिटी यूनिवर्सिटी का एक नया ब्रांच, और भी कई सारे जीएल बजाज, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, मतलब कई सारे आपको एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ नज़र आएगा। लास्ट में है हमारा शारदा यूनिवर्सिटी। प्राइवेट कार से जब आप जा रहे थे ना तो मुझे बहुत ही चिंता हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे पब्लिक कन्वीनियंस इतना नज़र नहीं आ रहा था। बट जब हम अगली एक दिन प्राइवेट व्हीकल को छोड़कर ऑटो और मेट्रो की सवारी की, तब हमें पता चला कि यहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पब्लिक व्हीकल्स भी मिलता है, बट खासकर यहाँ पर आपको ऑटो मिलेगा और है बैटरी वाला रिक्शा। 20 रुपीज़ पर पर्सन वो चार्ज करते हैं। और शारदा यूनिवर्सिटी जाने के लिए पब्लिक कन्वीनियंस यही सबसे बेहतर है। आज हम आए हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर के लिए। यहाँ हमें सारा जो मेरी बेटी का जितने भी रिज़ल्ट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एचएस की जो रिपोर्ट कार्ड, क्लास 10th की रिपोर्ट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब आज यहाँ जमा होने जा रहा है। एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, अगर आपके पास, बच्चे के पास अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी सर्टिफिकेट्स है तो वो भी आप यहाँ जमा कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, जो आगे मेरी वीडियो देख रहे हैं और इनमें से ही अगर कोई बच्चा यहाँ है जो शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे, एक डिजिटल लॉकर है, उस डिजिटल लॉकर में आप अपना सारा जो डेटा है ना, जो आपकी रिज़ल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, वो सब पिक्चर्स आप वहाँ पहले से ही अपलोड करके रखोगे, तो आपके लिए आसानी होगी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा आपको एक लिस्ट मिलेगा, जिसको आपको फिल करते हुए काफ़ी समय लग जाएगा और आपको फिल करना है। और साथ में हमें मिला है रिफ़्रेशमेंट, हमें नहीं, मतलब जो स्टूडेंट है उसी को मिला है रिफ़्रेशमेंट। आइए देखते हैं क्या है रिफ़्रेशमेंट में। एक जूस और एक बिस्किट, ये है हमारा रिफ़्रेशमेंट। जब भी आप यूनिवर्सिटी में आप फीस पे करोगे, उसी के साथ साथ आपका ईमेल एड्रेस में सब कुछ डिटेल आ जाएगा, जैसे कि कौन सी स्लॉट में आपको आना है, ओरिएंटेशन की टाइमिंग क्या है। आप पेरेंट्स को भी साथ में ले आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर हाँ, ज़रूर अपने लिए फ़ोटोज़ ज़रूर लाना। अगर आप फ़ोटोज़ नहीं है आपके पास तो भी आप चिंता मत करिए, यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक फ़ोटोग्राफ़ी क्लब है, जहाँ पर आपको हार्ड कॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी मिल जाते हैं। 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो लोग। हम लोग यहाँ यही बात कर रहे थे कि स्टूडेंट को मिला था ये जूस, अब स्टूडेंट के पिताजी ये जूस पी रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट की जो पिताजी है वो भी थक चुके हैं फीस वगैरह पे करके। तो ऐसा ही होता है हमारे घर में, एक जूस को लेकर ही हम शेयर करके अब इसको काम चला रहे हैं, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग गया है। और अब तो मैं भी करना शुरू कर दी, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है इन सब चीज़ों में। आपको हाथ में टाइम लेकर आना है, जल्दबाजी में कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म आपको फिलअप करना है।
यही असल स्टूडेंट। असली स्टूडेंट तो मैं ही हूँ। स्टूडेंट को दिखाओ, मुझे नहीं। कंप्यूटर ये है स्टूडेंट। ये असल कंप्यूटर से। काश मैं पढ़ पाती इंजीनियरिंग। होगा नहीं दोबारा, जिंदगी मिलती है एक बार, पढ़ाई लिखाई भी एक ही बार, इसलिए कहती हूँ अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मनचाही सब्जेक्ट मिल जाएगी, फिर मनचाहा सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। शारदा यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जगह जगह पर आपको कैफ़े मिल जाएगी, आप वहाँ खाना खा सकते हो और रेट बहुत ही कम है। मतलब स्टूडेंट की लेवल के हिसाब से ही यहाँ खाना जो आपको मिलता है। ये ऑडिटोरियम वगैरह जो है ये कंप्यूटर साइंस की सेक्शन में है। यहाँ बीटेक सीएससी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसी कमरे में हम जा रहे हैं और यहाँ बहुत ही ठंडा है, चिल्ड, बट भूख लग रही है बहुत ही ज़ोर से। हम 2-3 बार यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं तो हमें जान पहचान हो ही गया है कि कहाँ सस्ते में खाना मिलेगा और स्वादिष्ट। अच्छा, एक बात और आता है, ये है स्कैनिंग। जितना भी आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह है ओरिजिनल, वो सब स्कैन होता है और बच्चे खुद ही एक आपके साथ में एक हेल्प करने वाले भी है जो आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब स्कैन करते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, टाइम लगता है इन सभी चीज़ों में। तो देखिए अब 2:20 हो गया है, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ और कुछ बच्चे अकेले आए हैं तो वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हर जगह लाइन में लगना पड़ रहा है। तो नॉट एन इशू, आप आपके पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो। पेरेंट्स के साथ आओगे तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात इसकी जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। बहुत खुला खुला है, बिल्डिंग्स भी काफ़ी बड़ा है और अच्छी बात तो ये है हर एक कमरे में एसी है। जो गर्मी में परेशान होने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो ये जगह बहुत ही ख़ास है। मैं खुद पढ़ी हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी में, वहाँ ऐसा एसी की फैसिलिटीज़ नहीं होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेगा। ये है एडमिशन सेल की बिल्डिंग, ये काफ़ी लंबा और ऊंचा है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और एक एक डिपार्टमेंट भी हमने घूमा है यहाँ। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। रिलेटेड है ज़्यादा इंजीनियरिंग और साइंस के रिलेटेड ही है यहाँ ज़्यादातर। तो यहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप स्टूडेंट बनोगे। मैं तो पेरेंट्स के नज़रिया से यहाँ देख रही हूँ। खाना अब खाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है और अच्छी बात ये है आप यहाँ नॉन वेज ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ हर एक कैंटीन में आपको नॉन वेज खाना मिल जाएगा। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये यूनिवर्सिटी वाकई में फ़र्स्ट लिस्ट में आना चाहिए। और यहाँ खाने का जो प्राइस है वो काफ़ी सस्ता है। हमने चिकन चाउमीन लिया है और एक ड्रैगन चिकन लिया है। इन दोनों की फ़ी मतलब जो कीमत आया है 450 रुपीज़। কেমন লাগছে খেতে? হ্যাঁ, টেস্ট কেমন? স্পাইসি না লেস স্পাইসি? কেমন লাগলো তোর? ভালো। এটা দারুণ, এটা দারুণ খেতে। এটা ড্রাগন চিকেন, ইয়ামি। এখান থেকে হস্টেল দিয়ে মানে ঘরে যাওয়ার সময় এরকম ড্রাগন চিকেন নিয়ে যাবি এক আধ दिन, ठीक है। आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी यहाँ आते हो ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो व्लॉग बनाते हैं और वो अपने व्लॉग में बहुत कुछ शेयर करते हैं। एज अ पेरेंट मैंने ये व्लॉग बनाई है और इसमें मैंने जो जो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी बच्चों के साथ आइए, आपको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, इसकी व्लॉग मैं अलग से बना रही हूँ।
फिर मैं आप लोगों के साथ ओरिएंटेशन व्लॉग भी शेयर करूँगी कि कैसा रहा शारदा यूनिवर्सिटी का ओरिएंटेशन। अगर आप में से कोई बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पर और अगर आपको आगे की कहानियाँ देखनी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में।